नमस्कार साथियों, आप सभी का बाड़मेर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आपका साथी ओम प्रकाश जोगेश। आज हम इतिहास की आगे की क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपन पर डे इतिहास को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन पुरातात्विक स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पाषाण काल, ताम्र युगीन काल तथा कांस्य युगीन काल के बारे में अपना विस्तार से चर्चा की। और कल जो नया हेडिंग डाला था या टॉपिक लगाया था जिसका कांस्य युगीन सभ्यता थी, उनके बारे में चर्चा की, जिसमें पहला स्थल अपन को बेराट स्थल के बारे में पढ़ा था। बेराट स्थल कोटपुर बेरोड जिले में स्थित है, ठीक है। और इसमें 4 सन बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की पहाड़ी पर भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। उसके बाद में 1870-71 में कार्लाइल ने भाब्रू अशोक के दूसरा शिलालेख था, उसकी खोज करते हैं बिज्जक की पहाड़ी पर। उसके बाद में 1936 ईस्वी में दयानंद साहनी साहब थे, उन बेराट स्थल की खोज करते हैं। उसके बाद में अपने 1862 उसका उत्खनन का कार्य होता है, जिसमें कैलाश नाथ दीक्षित साहब और नील रतन बनर्जी थे, इनका उत्खनन का कार्य करते हैं। इसके कुछ पहाड़ियां या डोंगरी थी, जैसे गणेश की डोंगरी, भीम की डोंगरी है, बिज्जक की पहाड़ी है, ये कुछ डोंगरियां वगैरह थी, उनके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर साक्ष्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर राम सिंह सेकर के समय उत्खनन का कार्य होता है। वहां पर उत्खनन में एक स्वर्ण मंजूषा मिलती है, वो किससे संबंधित थी? गौतम बुद्ध से संबंधित थी। उसके बाद में अपन ने यहाँ पर कुछ अवशेष थे, उनके बारे में चर्चा की। दूसरी हेडिंग लगाई थी रेड सभ्यता, रेड टोंक में स्थित है, ढील नदी के किनारे भी स्थित है। इसकी खोज या उत्खनन 1938 ईस्वी में केदारनाथपुरी साहब करते हैं। उस वहां से उसका रेड सभ्यता का उपनाम है, जिसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। यहाँ तक ने अपन ने चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट अपना आगे का टॉपिक टॉपिक रहता है नो सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नो सभ्यता। नो सभ्यता कौन सी सभ्यता? नो सभ्यता वर्तमान में भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर। पहले भी भरतपुर में थी, अब नए जिले से गठित होने के बाद में भी कहाँ? भरतपुर में स्थित है। ये रूपा रेल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? रूपा रेल नदी के किनारे किनारे पर है। किसके किनारे पर? रूपा रेल जो नदी है उसके किनारे स्थित है। इसकी इस सभ्यता की खोज होती है 1962 और 63 में। कब होती है खोज? 62 63 में होती है। खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, खोजकर्ता, उनका नाम है आर.सी. अग्रवाल, मतलब रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने इनकी खोज की थी। क्या की थी? इनकी खोज की थी। एक इसका उपनाम है, उपनाम 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता कहा जाता है। 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता। कितने युगों की? 5 जो सांस्कृतिक युग थे उनकी सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता? रूपा रेल नदी के किनारे में स्थित है और नौ सभ्यता को कहा जाता है। इसके बाद में इसका उत्खनन का कार्य 2 स्तरों में पूरा होता है। उत्खनन कार्य 2 स्तरों में पूर्ण होता है। कितने स्तरों में पूर्ण होता है? 2 स्तरों में पूर्ण होता है। कौन कौन से 2 स्तर है? एक होता है निचला स्तर, निचला स्तर। कौन सा स्तर? निचला स्तर। और दूसरा स्तर है ऊपरी। कौन सा? ऊपरी भाग बोलते हैं या ऊपरी स्तर बोलो तो एक ही भाग है निचला भाग, एक ऊपरी भाग। 2 स्तरों में इनका क्या होता है? उत्खनन का कार्य होता है। यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य यहाँ पर जाक बाबा की यक्ष मूर्ति मिलती है। जाक बाबा
की यक्ष मूर्ति, क्या मिलती है? यक्ष मूर्ति मिलती, जाक बाबा की यक्ष मूर्ति मिलती है। उसके बाद में दूसरा स्तर साक्ष्य मिलता है कि चित्रित, कौन से? जिस पर चित्र बनाए हुए धूसर, कौन से? धूसर मृत भांड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मृत भांड मिलते हैं, याद रखना। चित्रित धूसर रंग के जो मृत भांड होते हैं वो मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? नौ सभ्यता स्थल पर मिलते हैं। इसमें नौ सभ्यता स्थल जो भरतपुर में है, यहाँ पर एक नोट करके लिखना, एक स्थल बड़ा महत्व, कौन सा? बयाना स्थल। कौन सा स्थल? बयाना। बयाना कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। इसका प्राचीन नाम क्या है? बयाना का प्राचीन नाम पूछा जाता है। प्राचीन नाम इसको श्री पंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री पंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री पंथ कहा जाता है। एक याद रखना, जालोर है, उसमें एक भीनमाल है, भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता है। क्या प्राचीन नाम? श्री पंथ है। यहाँ पर बयाना में नील की खेती की जाती थी। नील की, नील एक प्रकार का रंग होता है जो कपड़ों पर किया जाता है। कोई भी व्हाइट या सफेद कलर के कपड़े होते हैं उन पर कलर किया जाता है, नील की खेती की जाती है। यहाँ पर एक स्थल, स्थान, एक स्थल है, एक महत्वपूर्ण, याद रखना, जिसका नाम है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। कौन सा? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भीमलाट है। कौन सा है? भीमलाट। भीमलाट है। कौन सा है? भीमलाट। ये भरतपुर में स्थित है, बयाना में स्थित है। याद रखना, राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कौन सा है? भीमलाट विजय स्तंभ है। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। याद रखना, जो प्रथम विजय स्तंभ है वो भीमलाट है। भीमलाट कहाँ है? भरतपुर बयाना में स्थित है, याद रखना। इसके बाद में अपन आगे जो नगर और नगरी दोनों की तुलना करते हुए पढ़ेंगे। दो स्थल ये रह जाते हैं, एक सुनारी। इसके बाद में अपने जो पुरातात्विक स्थल होते हैं ये यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में दो महत्वपूर्ण स्थल है, अपन थोड़ा उसको डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। स्थल, दो महत्वपूर्ण स्थल है। एक है नगर, एक है नगरी। नगर और नगरी याद रखना, नगर अलग है और नगरी अलग है। नगर टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। ये बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी? बनास नदी। बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज केदारनाथ पुरी करते हैं। केदारनाथ पुरी साहब थे, इन्होंने इसकी खोज की। और इसका एक अन्य नाम है, याद रखना, खेड़ा सभ्यता। अन्य नाम खेड़ा सभ्यता। क्या कहा जाता है इसको? खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। यहाँ से एक जानकारी मिलती है मालव जनपद की। कौन से जनपद की? मालव जो जनपद था, मालव जनपद के सिक्के की जानकारी मिलती है। मालव के सिक्के क्या मिलते हैं? यहाँ से मालव जनपद के सिक्के मिलते हैं, याद रखना। अपन पढ़ रहे हैं नगर। नगर कहाँ? टोंक में। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज कौन करते हैं? केनपुरी यानी केदारनाथ पुरी साहब करते हैं। अन्य नाम था, इसको खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है, खेड़ा स्थल। इसकी जानकारी मिलती है यहाँ से। क्या क्या जानकारी मिलती है? जानकारी मालव जनपद के सिक्के होते हैं उनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में नगरी। कौन सी नगरी? नगरी ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
चित्तौड़गढ़ में ये बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी के किनारे। नगरी जो बेड़च नदी के किनारे है और नगर है वो बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज कार्लाइल साहब करते हैं। कौन करते हैं? कार्लाइल साहब होते हैं, उनकी खोज करते हैं। इसका एक अन्य नाम है, इसको मध्यमिका भी कहा, क्या कहा जाता है? मध्यमिका भी कहा जाता है। यहाँ से जानकारी मिलती है सिवी जनपद की। किसकी? सिवी जनपद के सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिक्के मिलते हैं। याद रखना, अपन ने महाभारत कालीन स्थल के बारे में चर्चा की, तब मध्यमिका का जिक्र भी किया था। ये महाभारत कालीन है। ये सिवी जनपद की क्या है? नगरी राजधानी। इसका अन्य नाम है मध्यमिका। इसकी खोज कार्लाइल साहब करते हैं। नदी पूछे आपको, बेड़च नदी के किनारे पर है। ये यहाँ से किस शासकों या जनपद के बाद सिक्के मिलते हैं? वो सिवी जनपद के सिक्के मिलते हैं। और नगर से मालव जनपद के बारे में जानकारी मिलती है। सुनारी सुनारी स्थल, कौन सा स्थल? सुनारी। सुनारी स्थल पहले लिखें कहां पर स्थित है? नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ स्थित है? नीम का थाना में स्थित। अब जो नया जिला बन गया है, कहां पर स्थित है? नीम का थाना में स्थित है। नीम का थाना में स्थित है। नीम का थाना कहाँ? खेतड़ी में। कहाँ है? खेतड़ी नीम का थाना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खेतड़ी नीम का। खेतड़ी नीम का थाना। खेतड़ी नीम का थाना में स्थित है। खेतड़ी जहां पर तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले। पहले ये झुंझुनू का भाग था, अब ये खेतड़ी को अलग करके नीम का थाना एक नया जिला बना, इसमें से जोड़ दिया गया। शेखावटी में एक ही नदी चलती है। कौन सी? कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। कांतली नदी राजस्थान के अफवाह तंत्र की आंतरिक अफवाह तंत्र है, उसकी सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। जो आंतरिक अफवाह तंत्र है, जहां से जिसका जो स्थान जहां से नदियां निकलती है उसका स्थान निश्चित होता है। आगे कहाँ तक जाएगी कोई स्थान फिक्स नहीं होता है। यह आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। इसका जो क्षेत्र होता है उसको तोरावटी कहा जाता है। ये आप भूगोल में पढ़ेंगे। इसकी खोज खोज 1980-81 में करता है, एक विभाग करता है। एक विभाग जिसका नाम है राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण। सर्वेक्षण विभाग। कौन सा विभाग करता है? राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, वो करता है। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी सॉरी 71 ईस्वी में हुई थी। और करने वाले थे कार्लाइल। ये उसके द्वारा खोजा गया है। यहाँ पर लोहे गलाने की क्या मिलती है? भट्टियां मिलती है। लोहे गलाने की भट्टियां मिली। क्या मिली? लोहे गलाने की भट्टियां मिलती है। और यहाँ पर भारत की सबसे प्राचीन लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष मिलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन लोहे गलाने की भट्टियां की लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। अपन पढ़ रहे हैं सुनारी सभ्यता कहाँ है? खेतड़ी नीम का थाना में स्थित है। कांतली नदी के किनारे में स्थित है, याद रखना। इसका जो क्षेत्र होता है उसको तोरावटी कहा जाता है। कांतली नदी का जो क्षेत्र होता है उसको तोरावटी कहा जाता है।
क्षेत्र यानी मैदान, भाग होता है उसको तोरावड़ी कहा जाता है। खोज 1980-81 में की गई थी। राजस्थान पुरातत्व एक सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में ये लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। भारत की सबसे प्राचीन लोहे गलाने की भट्टियां कहाँ से मिलती है? सुनार स्थल से मिलती हैं। इसके बाद में थोड़ा एक स्थल और रह जाता है जिसका नाम गुरदड़ा स्थल। गुरदड़ा स्थल कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में स्थित है। यहाँ से कुछ साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के अवशेष क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। सर्वप्रथम जो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है उनके अवशेष मिले गुरुद्वारा, जो कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है, वहां से मिलते हैं। इसी के साथ अपना जो मेन जो स्थल थे उनके बारे में चर्चा की कर लिए। उसके बाद में कुछ अन्य स्थल भी है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। वो कहाँ पर स्थित है? जैसे जायल कहाँ पर स्थित है? डीडवान स्थल कहाँ पर स्थित है? इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। इनसे ज्यादा तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, कि ये पूछा जा सकता है कि जायल स्थल कहाँ पर स्थित है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्थल महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से? पहले पढ़ेंगे अपन पुरा पाषाण कालीन काल में कौन कौन से जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला रहेगा अपना जायल कहाँ है? नागौर में। जायल में आप पाबूजी को पढ़ते हो तो यहाँ पर जायल में एक पाबूजी के बेनोई शाह जिंदरा खींची थे, वहां पर यहाँ जायल के शासक थे। यहाँ पर जायल का युद्ध भी होता है। उसके बाद में डीडवाना स्थल कहाँ पर है? ये भी कुचामन डीडवाना में स्थित है। कुचामन डीडवाना या डीडवाना कुचामन में स्थित है। इसके बाद में तीसरा स्थल रह जाता है इंद्रगढ़। कौन सा गढ़? इंद्रगढ़ आपके बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। इंद्रगढ़ आपके बूंदी में स्थित है। चौथा रह जाता है भानगढ़। कौन सा? भानगढ़ अलवर में। कहाँ है? अलवर में, जिसको राजस्थान का भूतों का किला कहा जाता है। राजस्थान का भूतों का किला कौन सा है? भानगढ़ अलवर में स्थित है। इसके बाद में पांचवा बच जाता है दर कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। एक है बरदर्रा, वो कहाँ? अलवर में। नोट करके लिखना, बरदर्रा कहाँ है? अलवर में। ये जो पुरापाषाण काल है उनके जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल होते हैं वो बच जाते हैं। जायल का है नागौर में, डीडवाना कुचामन डीडवाना में, इंद्रगढ़ का है बूंदी में, भानगढ़ अलवर में, दर का है भरतपुर में, और बर दर्रा है कहाँ? अलवर में स्थित है। इसके बाद में ताम्रपाषाण कालीन के अन्य स्थल कौन कौन से उनके बारे में। कालीन स्थल थोड़े महत्वपूर्ण रह जाते हैं अन्य, ये याद रखना आप। ताम्रकालीन में एक पुराना का है कुचामन डीडवाना में, मल्हा भरतपुर में स्थित है, पिंड पांडलिया कहाँ स्थित? चित्तौड़गढ़ में, साबड़िया बीकानेर में स्थित। साबड़िया कहाँ है? बीकानेर में। उसके बाद में भीनमाल कहाँ है? जालोर में। भीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल। नैनवा टोक में स्थित है। सांबर जयपुर ग्रामीण, सांबर झील भी है, ठीक है। ये रामसर साइड में शामिल है। सांबर कहाँ स्थित है? जयपुर ग्रामीण में। नलियासर कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में स्थित है, याद रखना। तरखान वाला डेरा अनूपगढ़ में स्थित है। ये रह जाते हैं अन्य महत्वपूर्ण स्थल, जिसमें से आपके इंपोर्टेंट रह जाते एक कालीबंगा स्थल। एग्जाम के पॉइंट से देखें तो एक रह जाती कालीबंगा, दूसरी आड़, तीसरी गणेशर के बाद में चौथी बागोर, आड़ हो गई, गणेश्वर हो गई, बागोर स्थल है, कालीबंगा है।
उसके बाद में एक चौथी पांचवी रह जाती रेड सभ्यता। कौन सा स्थल? रेड। ये पांचों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, तो इनको तो आपको पहले ही तैयार करना है। कालीबंगा पूरी लिखवा दिए, जहां तक एग्जाम में प्रश्न पूछे वहां तक सब कुछ आपको क्लियर करवा दिया गया। बाद में आर्य सभ्यता के बारे में विस्तार से बताया गया, गणेश्वर है, भागोर है, रेड सभ्यता, ये सब आपको विस्तार से बता दी गई है। इसके बाद में अपना कल जो नया टॉपिक रहेगा आधुनिक राजस्थान को लेकर रहेगा, क्योंकि जो आधुनिक राजस्थान है वहां से प्रश्न थोड़े ज्यादा बनने के चांस है, क्योंकि राजवंश से इतने प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो राजवंश को अपन आधुनिक राजस्थान पूरा होने के बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा चलेगा। जैसे गुइल वंश है, इसकी बहुत सारी शाखाएं, 2 शाखाएं है विस्तार से, और विश्व का सबसे बड़ा राजवंश भी है, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। उसके बाद में अपन गोइल राठौड़ है, बीकानेर के राठौड़ है, कछवा वंश है, गुर्जर पतियार है, हर प्रकार से कोई भी राजवंश हो उसको सब विस्तार से अपन पढ़ेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं, कल इससे आगे शुरू करेंगे। धन्यवाद।